करूंगा सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। वहाँ बाबा बालकनाथ की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हिंदू जाति से वोट मांगता है, मुस्लिम धर्म से वोट नहीं मांगता है। आपको कुछ लग रहा है इस बार का भैया कुछ कहीं फिट हो जाएंगे? कुछ नहीं, भाजपा का कुछ नहीं। सुनो जी, बीजेपी का राज में हमारा हुक्म उठो कर रख के फेंक दिया। राम वाली वो अपना है ना, राम ने कभी भाई को भाई से लड़ाया था, वो क्यों लड़ा रहे भाई से भाई? मोदी का चेहरा दिखा करके वोट मांग रही है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, चुनावी यात्रा लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की वोटिंग के बाद अब बारी है राजस्थान चुनाव की, यानी कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा बारीकी से नजर रखी जाती है, अब उस राज्य की बारी है कि आखिरकार उस राज्य की यानी कि राजस्थान की जनता किसे चुनेगी अपना अगला मुख्यमंत्री। तमाम लोग हमारे साथ आज राजस्थान में मौजूद है। भैया, राजस्थान की तो बात ही अलग है, पधारो हमारे देश, ऐसा बोला जाता है ना। राजस्थानियों की भी बात अलग है। अब ये जान लेते हैं भाई, कांग्रेस सरकार लगातार यहाँ पर 5 साल से मौजूद रही, उससे पहले भाजपा रही, परंतु विकास किसने किया? विकास की बात करी जाए तो कौन सी सरकार सफल रही है, कौन सी सरकार सक्षम रही है, किसने अपने वादे पूरे किए हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जानने के लिए, जमीनी हकीकत जानने के लिए अब राजस्थान तक जो है हम पहुंच चुके हैं। पहला सर्वे, और ये देखिए, पहचान तो भैया यहीं से शुरू हो जाती है, यहीं से शुरू हो जाती है पहचान। हुक्का से होती है जी। हुक्के से शुरुआत हो गई है। चलिए वीडियो की सबसे पहले, चलिए इस हुक्के के साथ आपसे पहले बातचीत करते, फिर आपके पास आ जाती हूँ, है ना। कैसा है इस बार का माहौल, कैसा है भाई राजस्थान का? बहुत अच्छा है। मैं घीसाराम भडाना, कृषि उपज मंडी चेयरमैन, और बहुत अच्छा हमारी सरकार ने काम किया है, और सारा जो है ना हमारे इतना विकास हुआ है, अब जो है यहाँ 10-15 साल से नहीं हुआ। दीपचंद खैरिया जी ने वो विकास किया है। हमारे जो है ना बहुत बड़ी सौगात दी है, जिला दिया है, 3-3, 4-4 तहसील दी है, रोड दिया है, और जो है ना स्कूल दिया है, कॉलेज दिया है, और बहुत अच्छा काम हुआ है। मतलब कांग्रेस ने काम किया है? कांग्रेस। पर अब की बात तो ऐसा बोला जा रहा है भाई, भाजपा वाले बड़े वो लगा रहे हैं, ये देखो बिना तालियां बजा दी पहले हैं। हाँ, भाजपा को कुछ लग रहा है इस बार का भैया कुछ कहीं फिट हो जाएगी? कुछ नहीं, भाजपा का कुछ नहीं। मोदी जी आपके राजस्थान तक आ गए वोट लेने के लिए, ये वादे कर गए, तो जनता उन पर तो विश्वास करेगी? कहाँ करेगा वो वादा? कहाँ है? 15 लाख करा जो कहा है वो दिन करा था। अरे हाँ, 15 डालेंगे और भी कुछ नहीं डाला। 15 लाख रुपए मोदी ने झूठे वादा दिया, कुछ भी नहीं डाला। महिलाओं को बकाया, मेरी माता है, मेरी कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने महिलाओं को पेंशन बांध दी, बुजुर्गों को पेंशन बांध दी, और बुजुर्गों को जितने मिल रहा है कांग्रेस राज में, भाजपा राज में पेंशन राशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सारी चीज की, सारी बिजली फ्री, कांग्रेस दे रही, बिजली फ्री, बिजली फ्री मिल रही है राजस्थान में। बिजली फ्री मिल रही है। और 25 लाख की योजना, 25 लाख की योजना जो चिरंजा योजना दी है, जो गरीब आदमी का 1 रुपया नहीं हो। और आज भाजपा की भी खूब है, कांग्रेस की भी खूब है, भाजपा की भी खूब है। 10 लाख का जो एक्सीडेंट का बीमा दिया है, और पशु को जो है, हमारे जमींदार आदमी हम, एक पशु बिगड़ जाए तो 40,000 एक पशु के ऊपर जो है ना बीमा कर रखा है। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है हमको। तो इस बार विश्वास कांग्रेस जिंदाबाद। विमला देवी एमपीएस, दीपचंद खैरिया, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। आपस में लड़ाई है भैया, कहाँ की लड़ाई है? राजनीति में आपस की लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। काम क्या उसका फायदा भाजपा को मिलेगा? इनकी राजनीतिक लड़ाई का फायदा क्या इस बार भाजपा ले जाएगी क्या? ना, कैसे ले जाएगी? नहीं ले जाएगी, नहीं ले जाएगी। कोई लड़ाई नहीं है, एक जगह बैठे हैं, एक जगह कर रहे, लड़ाई वहाँ तक ही अपनी, जहाँ लड़ रहे वहाँ नहीं। छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, कर उखाड़ के। इतनी शक्तिशाली पार्टी अंकल, कैसे हटाएंगे भैया? दावा हटाएंगे, हम भी शक्तिशाली है, वोटे से वोट देंगे। हाँ, और कांग्रेस को लाएंगे, और सारे लाएंगे, राजस्थान में भी लाएंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भैया चलो अब तो बहुत हो गया कांग्रेस का टाइम, अब हम आ जाते हैं एक बार। कैसे की बात तो राजस्थान वाले चाह रहे हैं कि बदलाव कर दिया जाए सरकार। कैसे बदलाव हो जाएगा? वो बदलाव की समय गई, वो क्या दे दिया कांग्रेस ने? बैकआउट गई, सब कुछ दे दिया। क्या दिया भाई? सब कुछ दे दिया, सब कुछ गिनवा दो। हमको दे दिया, बीमा आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है।
हमारा पसूल का मिल रहा है हमको, हमारा मिल रहा है हमको क्या चाहिए? सिलेंडर कितने रुपए का ले रहे हैं? सिलेंडर 1100 का ले रहे हैं या 500 का ले रहे हैं? 500 रुपए का। 4 ने 1100 का सिलेंडर कर दिया, 1150 का सिलेंडर कर दिया बीजेपी ने, और कांग्रेस ने 500 का कर दिया। महिला को कितना फायदा किया है। तो कांग्रेस को बोलो भैया फ्री की चीज ना दे, रोजगार दे देना। रोजगार दे रहा है। किसको दिया रोजगार? सूरज चांद रहेगा, कांग्रेस का नाम रहेगा। अरे अंकल ये गलत बोल गए। जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस का नाम। हमारा कोई लांछन नहीं है। वो प्रधान रहा है, जिला प्रमुख रहा है, एमएलए रहा है, उसके ऊपर एक ने पैसा लांछन के ऊपर कौन से लांछन है भैया? लांछन बहुत है उसके ऊपर। उनके 3 बीघे का उन्होंने 3 बीघे के 300 बीघा बना दी। उनके पास 3 बीघा जमीन थी और 300 बीघा जमीन बना ली। और इसके पास वही 3 बीघा जमीन है जो कोई इसने 1 रुपया किसी ने नहीं लिया। इसके ऊपर कोई लांछन नहीं है। पर यहाँ तो घोटाले इतने होते हैं। घोटाले होते हैं तो ये किसके राज में हो रहे हैं फिर घोटाले? कहाँ सुरक्षा है? सुरक्षा कहाँ है राजस्थान में? बहुत ईमानदारी को मिल रहा क्या इस राजस्थान में महिला सुरक्षा है? आज ये बताइए। हाँ, महिला सुरक्षा है। महिला सबको मोबाइल दिया है, सबको मोबाइल दिया है। कभी भी डोलो। सुरक्षा है, सुरक्षा है, महिला सुरक्षा है। एक भी केस नहीं है हमारा ऐसा कुछ जो है ना। बता दो कोई भी एक भी केस। फाइल हाँ, फाइलें खुलवा ले। हाँ, पक्का बात है। हाँ, पक्का बात, पक्का बात, पक्का। यूपी हरियाणा अंकल भैया राजस्थान की खुलवाएंगे। यूपी हरियाणा की फाइल खुलवाओ आप। जितना भी अपराध हुआ है बीजेपी के राज में हुआ है, कांग्रेस के राज में तो वास्तव में विकास हुआ है। जो भी विकास हुआ है कांग्रेस के राज में हुआ है। ये फिर राजस्थान की जनता को ही पता है या देश की जनता को भी पता है? ये पूरे देश की जनता को मालूम है। अच्छा। आपके तो मोदी है जो वो झूठे वादा कर रहा है। आए तो थे आपके राजस्थान में, कितनी बार चक्कर लगाए गए? राजस्थान की जनता पागल नहीं है। होशियार है? राजस्थान की जनता पागल नहीं है। अब वो जातिवाद का मुद्दा खत्म कर दिया लोगों ने। समझदार है यानी? समझदार हो चुके। हाँ। 1-2 बार चलता है ऐसा भी, उन्होंने किया है। देखिए मेन मुद्दा होता है विकास का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का। क्या इसमें कांग्रेस सफल रही है? ये आज सच बता दीजिए आज आप। हम आपको सच बता रहे हैं, कांग्रेस इस जो भी शिक्षा है, कोई भी रोजगारी है, कोई भी इसमें सफल रही है। किसानों का क्या हाल है राजस्थान में? ज्यादातर लोग यहाँ पर किसान हैं, आपको भी पता है ये चीज। किसान की जो भी है, हाँ, किसान जो भी है नहीं, जो किसानों के लिए काम कांग्रेस ने किया है वो काम यहाँ गिनवा दीजिए। वो कांग्रेस ने जो काम किया है, हाँ। वो काफी काम किया है। हाँ। अब गहलोत जी ने स्कीम निकाली है, 2 रुपये किलो खाद लेंगे। हाँ। गौ की रक्षा करेंगे। हाँ। ये लोग झूठे मतलब कांग्रेस आप कह रहे हैं स्कीम निकाली। स्कीम देखिए भाजपा भी निकालती है, स्कीम कांग्रेस भी निकालती है। मेन है कि भाई जनता किस पर विश्वास कर रही है, सफल कौन रहता है उन योजनाओं में? कांग्रेस में रहती है साहब। उनके सुनो जमींदार की रुको हाँ। कैसा सबसे पहले बताओ, हुक्का पानी कैसा चल रहा है? बहुत जोर से चल रहा है। जोर से चल रहा है भैया। जैसा हमारा किसके राज में चल रहा है जोर से? ये कांग्रेस का राज में बहुत जोर से हुक्का चल रहा है। अच्छा, और बीजेपी का कहा जाएगा तो क्या होगा? सुनो जी, बीजेपी का राज में हमारा हुक्का नूठ होकर रख के फेंक दिया है। ये कांग्रेस का राज गई मेहरबानी सारी। हाँ, क्या दे दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने हमको सारी कुछ। आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र होगी 70 साल की। 70 साल में तो बारीकी से राजनीति समझ गए होंगे आप। जोर की समझ गए राजनीति, दोनों को देख लिया, इधर का भी उधर का भी, तो बात दोनों की होगी। नहीं, बीजेपी का तो कोई भी बात नहीं है। बीजेपी ने तो बीजेपी के नेता वेता नहीं आते यहाँ। गुंडा कर दी सर बीजेपी पे सारा कुछ। ये सारी कांग्रेस ने करा जो कुछ करा। अच्छा। कांग्रेस ने सबके साथ भलाई इतनी करी है। हमारी बच्ची तो है सब बोल ले दो अंकल, बोल ले दो, अभी तो बोलने का समय आया है। हाँ, बोलो अंकल। जो कुछ कर रहा है कांग्रेस ने उछाला। कांग्रेस हम रखेंगे। कांग्रेस ने हम खवा लगा के रखे। खवा 36,000 खवा लगा के रखा कांग्रेस ने। हाँ, बड़ी बारीकी से नजर है राजस्थान के चुनाव पर इस बार। हाँ जी, अभी तो बोला आपने। हाँ, कांग्रेस पार्टी अच्छे काम भी गिनवा दो थोड़े बहुत। काम गिनवाएंगे। हाँ। आप कहोगे जब भी तो गिनवाएं। सब कुछ दे दिया हमको कांग्रेस ने, कुछ नहीं रखा।
और बीजेपी हमारा सबके में हटा रहा है। हम नहीं मानते बीजेपी क्या होती है। बीजेपी होती है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस मोदी जी की पार्टी, सबसे शक्तिशाली पार्टी। नहीं मानेंगे हम शक्तिशाली। किसको मानेंगे? ये नहीं, लड़ाई करती है, अट्टा सट्टी करती है, हम नहीं मानेंगे। अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट। हाँ जी मैडम जी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, ये हमारे यहाँ आसपास के जितने भी आम आदमी खड़े हुए हैं, हाँ। ये सिर्फ किस वजह से जिंदा है? कांग्रेस की वजह से जिंदा है। कांग्रेस की वजह से जिंदा? इसलिए जिंदा है कि मतलब 5 साल पहले ये जिंदा नहीं थे? आज से पहले भी जिंदा थे। कांग्रेस ने पहले भी जिंदा रखा और आज भी जिंदा रखा। हाँ। एक्चुअली में 25 लाख हाँ। एक आम आदमी की जेब में रख दिए। हाँ। 25 लाख और 10 लाख दुर्घटना बीमा के रख दिए। 35 लाख थोड़े नहीं होते। दूसरी बात ये कि किसी के साथ इस तरह का ना हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि एक गरीब आदमी इलाज करवाने के लिए अपने घर बार को, अपनी जमीन जायदाद को, अपनी माँ को, सब कुछ को बेच देता है, तब जाकर के इलाज करवा पाता है। आज कोई भी आम आदमी किसी भी अस्पताल में जाकर के एडमिट होता है और 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क रूप से करवाता है। वो जिंदा इस वजह से खड़ा है, गहलोत की वजह से खड़ा है। का जो है निःशुल्क है, निःशुल्क है। एक योजना इनकी भी है, आयुष्मान योजना। चिरंजीवी योजना जो है, इससे बेटर योजना नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी मंच के माध्यम से इस चिरंजीवी योजना की बहुत ज्यादा बड़ाई की और गहलोत सरकार को सबसे बेस्ट सरकार बताया। अच्छा, और यहाँ तक कि नहीं बता रहे, अभी भी यही बता रहे हैं। कह रहे भैया भ्रष्टाचार बहुत हुआ, बहुत भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार, जातिवाद, राजस्थान की जनता बदलाव हो। देखिए, भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्मवाद, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी भी नहीं करती है। यहाँ पड़ोस में देखें, इमरान को देखें, हर तरीके से हर जात का, हर व्यक्ति का वोट लेने को तैयार है, हर व्यक्ति उसको वोट दे रहा है। वहाँ बाबा बालकनाथ की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हिंदू जाति से वोट मांगता है, मुस्लिम धर्म से वोट नहीं मांगता है। जबकि वोट लेने वाले को, उम्मीदवार को, आप सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म की राजनीति करती है। छोटे छोटे सभी को पता है, धर्म और जाति की राजनीति गलती है। इसमें भाजपा की गलती है। भाजपा की गलती है। क्या जनता को ये नहीं पता कि उन्हें किसको वोट देना है या किस बेस पर वोट देना है? एक्चुअली मैडम, आज की तारीख में बीजेपी मोदी का चेहरा दिखा करके वोट मांग रही है, जबकि यहाँ राजस्थान में सीएम का चेहरा आज तक नहीं दिखाया बीजेपी ने। वो सीएम कहाँ है, किस आधार पे वोट मांग रही है? बीजेपी कब तक बीजेपी मोदी 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 करके वोट मांगती रहेगी? कभी ना कभी तो फ्लॉप होगी। आने वाले समय में हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद पर होंगे और उसके प्रोपेगेंडा जो आज प्रधानमंत्री के जो चले जा रहे हैं, वो सब धीरे धीरे फैल होते जा रहे हैं। आम आदमी जनता समझ चुकी है। जब किसान आंदोलन हुआ, किस दिन प्रधानमंत्री ने अपने उद्घोषण में कभी भी उन किसानों के हित की बात की? कभी भी उनके हित के लिए सोचा? किसी भी तरीके से क्यों काले कानून वापस लिवाए गए? इसी वजह से वापस लिवाए गए क्योंकि आज उनके प्रोपेगेंडा सबको समझ में आ चुके हैं। की हालत कांग्रेस सरकार में कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है। आज की तारीख में आत्महत्या नहीं करते थे किसान। आज की तारीख में एक बात बता देता हूँ, 2000 यूनिट, आप किसान होते तो आपको एहसास हो जाता, 2000 यूनिट जो फ्री मिल रही है, निःशुल्क एग्रीकल्चर जो बिल है आज की तारीख में, और घरेलू बिल जो 200 यूनिट मिल रहे हैं प्रति माह में, 100 यूनिट का जो दिया जा रहा है, वो अपने आप में एक छोटे से छोटे लेवल के लेकर के और बड़े से बड़े लेवल के लेके हर व्यक्ति, हर वर्ग को फायदा हो रहा है। इससे बेटर फायदा और क्या होगा? इससे ज्यादा फायदा और कांग्रेस क्या देगी? रोजगार देने में कितनी सफल रही? रोजगार देने में हर जगह सफल रही। यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकाली गई? यहाँ पर मैं तो पढ़ती हूँ कि राजस्थान में इतने घोटाले होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, इसमें किसकी गलती है? पेपर लीक मामले में कौन सी सरकार जिम्मेदार है? फिर कोई सी भी सरकार जिम्मेदार नहीं है। पेपर बीजेपी की सरकार में कब लीक नहीं हुए, जो कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा रहा है? कांग्रेस की है ना, तो बात तो यहाँ कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस ने वैकेंसी अभी तो इतनी बहुत ज्यादा निकाली है। कभी भी वैकेंसियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वैकेंसी है राजस्थान में, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। आप किसी भी मैटर को उठाकर, किसी भी विभाग को उठा करके देख लीजिए, लास्ट में जाते जाते भी बहुत सारी वैकेंसियां हमारी जो है सरकार ने दी है। और आने वाले समय में भी कांग्रेस सरकार युवाओं के साथ है। हमारे राहुल गांधी युवाओं के साथ है, युवा सोच रखते हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने की हमेशा सोच रखी है उन्होंने, और इसी वजह से आज हम यहाँ जिंदा खड़े हैं। आज हमारे कांग्रेस के साथ है सर्व समाज। आप किसी भी पूरे जितनी पब्लिक यहाँ पर खड़ी दिखाई आपको दे रही है, आप इनमें से ये टटोलने की कोशिश करें कि कौन से समाज का व्यक्ति यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ है। बीजेपी में हर वर्ग का, हर धर्म का, हर जाति का और ऊंच का नीच का सब तरह के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। ये आप खुद अपने आप में एक परीक्षण कर सकते हैं इस बात को देख करके। और किसी भी आप बीजेपी उम्मीदवार से आप जब परीक्षण करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार हिंदू और मुस्लिम करता है, बाकी और कुछ नहीं करता है। जबकि हम भाईचारे के साथ में रहते हैं, लेकिन आज ये हमें हिंदू और मुसलमान के रूप में बांटने में लगे हुए हैं, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भाईचारे के साथ थे, भाईचारे के साथ रहेंगे। सीट आ रही है फिर इस बार? अब की बार पूरी तरीके से मैं कहता हूं कि 150 से प्लस सीट आएंगी हमारी कांग्रेस की। और कमल खिलेगा नहीं खिलेगा भैया? हमेशा हाथ चलेगा, पंजा चलेगा, पंजा चलेगा और वापस
कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, हर हालत में रिपीट होगी। काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से, कांग्रेस सरकार काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से जी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार देखिए इतना बौखला गई थी, जब बहुत ज्यादा बौखला गई थी जब यानी कि प्रधानमंत्री ने इस सरकार की महंगाई को, जब गहलोत की विभिन्न योजनाएं देखी तो मोदी इतने हड़बड़ा गए कि अभी 1150 रुपए सिलेंडर कर रखा था उसको 900 रुपए सिलेंडर किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से महंगाई को इतना हाई लेवल पर हमारा विकास होता है तो महंगाई तो भैया बढ़ती है, आय बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ जाती है। आय बढ़ने के साथ साथ जितनी आय हमारी बढ़ती नहीं है उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ाई जा रही है। ठीक है, और ये महंगाई जो है, महंगाई का जो लेवल होता है आप सभी को पता होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होती है। बिल्कुल हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस महंगाई को कम करने का कभी प्रयास नहीं करती। सेंट्रल गवर्नमेंट में आज भी बीजेपी की सरकार है और महंगाई का कारण वही सरकार है। अच्छा। और हिंदू मुसलमान जो करवाने वाली सरकार है बीजेपी सरकार है, भाई से भाई को लड़ाने वाली सरकार है बीजेपी सरकार है, आप सभी जानते हैं। और हम यहाँ मतलब आप कह रहे हैं कि भाई से भाई भाजपा लड़वा रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो भैया मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं यहाँ पर। यही तो बात है, उस लड़ाई को रोकने के लिए ही तो राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। इस नफरत के बाजार खुल गई यहाँ पर। राजस्थान में कितनी दुकानें खुल गई मोहब्बत की? राजस्थान में आने वाले समय में आपको रिजल्ट जब आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कितनी मोहब्बत की दुकान खुली है। इसी वजह से ये सारे मोहब्बत की दुकान के हिस्सेदार होने की वजह से उदयपुर में क्या हुआ था, कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ? उदयपुर में क्या हुआ था? इससे पहले कब क्या नहीं हुआ? मोदी जी यहाँ पर आए, उन्होंने यही चीज तो रिमाइंड कराई जनता ने, जनता को उन्होंने यही तो बोला भैया वोट बटन दबाओ, तो जरा वो मामला भी याद कर लेना आप। कौन सा मामला याद कर ले? उससे पहले का कोई मामला याद क्यों नहीं करा? गोधरा कांड को क्यों याद नहीं करते? गोधरा कांड, नासिर जुनैद कांड को क्यों याद नहीं करते? हमारे मेवात के क्षेत्रों में कितना कांड हुआ, लेकिन कभी भी मोदी जी ने उसके पक्ष में बोला? किसी भी तरीके से कोई बात डिबेट की या किसानों के पक्ष में कभी भी डिबेट की? कितनी हजारों किसान हमारे पंजाब बॉर्डर पर मारे गए, कभी भी प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी या 15 अगस्त के उद्घोषण में कभी भी किसान के पक्ष में कोई भी एक शब्द कहा हो? किसी भी तरह का कोई किसान के पक्ष में बदलाव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बदलाव, बिल्कुल। राजस्थान में बदलाव होगा, बदलाव जबरदस्त बदलाव। भाजपा आ रही है बदलाव। गहलोत आ रहे हैं, किसने बोल दिया मैडम? आप भी कह रहे हैं बदलाव होगा भैया। मोदी झूठ बोल रहा है, मोदी झूठ बोल रहा है। मोदी जी बोलो। हाँ, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। इज्जत दो थोड़ी, प्रधानमंत्री हैं। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राम राम राम, वही राम के हैं कि पुजारी, वही राम के पुजारी, हम पुजारी नहीं है। फिर राम वाले वो अपना है ना, राम ने कभी भाई को भाई से लड़ाया था? वो क्यों लड़ा रहे हैं भाई से भाई को? वो धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं, वोट लेके अपने बैठ जाते। कभी उन्होंने कहा हमारे किसान भाई कितने मर गए हैं? 1.5 साल में घर गए बेचारे, उनका वो किया जो उन्होंने किया, जो एहसास तो मना है। कभी उन्होंने कहा? कभी भी नहीं कहा किसानों के बारे में। अंकल ये बताइए, देखिए 25 तारीख को बटन दबेगा, जब बटन दबता है तो तमाम मुद्दे दिमाग में रहते हैं। आप जाएंगे तो ऐसा क्या दिमाग में रहेगा, हाँ भाई ये गलत हुआ है और इसको बदलाव करना जरूरी है इस चीज का? सुनो मैडम, बात यह है कि हर गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है ना, वो कांग्रेस पार्टी से जल रहा है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की देन है, और पहले कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया था, अभी कांग्रेस पार्टी बढ़िया यहाँ की जनता तो देखिए ना, कभी 5 साल भाजपा को भी अपना रही है, 5 साल फिर कांग्रेस को अपना रही है, फिर भाजपा को अपना रही है। हम क्या करें, हम उनको मौका देते हैं, है ना, मौका दे। और मेरी सुनो, हम उन्होंने मौका दिए, वो मौके में सफल नहीं हुए, झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोल के चले जाते हैं, फिर शकल नहीं दिखाते। जैसे हमारे यहाँ पे जो पुराने एमएलए भूतपूर्व रामेश जी, शकल नहीं दिखाई उन्होंने 4 साल तक, और अब 6 महीने से आ गए यहाँ पे। क्यों? हम पागल हैं? कर रहे होंगे। हाँ, हम पागल हैं जो 6 महीने पहले अब यहाँ पे आकर के हमसे कह रहे वोट दे दो। फ्री में आते वोट? फ्री में आते हैं क्या? जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। हमारे बाबा यहाँ मेहनत कर रहे हैं, गहलोत जी ने मेहनत की है, और जो काम किया कहा है वो सारा काम करके दिखाया है यहाँ पे। और मोदी जी जो कहते कुछ नहीं करके दे, आगे 15 लाख रुपए मोदी जी ने कहा ना, 15 लाख करके 15 लाख के पीछे हाथ धो के सारी जनता पड़ गई भैया। 15 लाख दे दो, 2-2 हजार दे रहे, वो नहीं देखेंगे। ये जो डीजल जो सम्मान निधि आ रही नहीं आ रही? किसका आ रहा है? आपकी नहीं आ रही। आवास मिल रहा नहीं मिल रहा है? अच्छा, और गहलोत जी दे रहे हैं, वो नहीं है, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो नहीं दिख रहा, उसका ही दिख रहा है। उसने 45 किलो कर दिया खाद 45 किलो कर दिया। जो तारीफ कर रहे, कह रहे राशन फ्री दे रही है भाजपा। कौन दे रही है? फ्री कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस दे रही है। अब फ्री कर दिया, वो तो सिर्फ चुनाव में देते हैं कि खा लो और मुझे वोट दे दो, फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से पार होके ना। हाँ, मोदी तो ये करता है, उसने देश में घाटा कर दिया, मोदी लगा दिया देश के। अब ये कभी जब वो हटेगा ना, तब देश को पता चलेगा। दुर्भाग्य है, और हमारा दुर्भाग्य है अलवर जिले का मैडम, हमारा दुर्भाग्य अलवर जिले का, जो 10 साल तक हमने बीजेपी सांसद बनाया। ये जनता भोगेगी, 10 साल तक भोग लिया। कह रहे जनता समझ गई है, है ना? हाँ जी।
जो ये बीजेपी है जो इसको हमने मौका दिया था मोदी को पूर्ण बहुमत से, सभी ने। कांग्रेस वालों का जोश थोड़ा कम नजर आ रहा है। चलो चिल्ला के बता दो, अब बढ़िया से तेज से बोल दो, सुनाई दे आखिरी कोने तक। जो बीजेपी सरकार है जो इसको हमने मौका दिया था मोदी को पूर्ण बहुमत से 2 बार केंद्र में बैठाया, लेकिन वो अपने वादों पर, किसी भी वादों पर खरे नहीं उतरे। उनके आप कोई भी सुनो, नहीं आप हाथ नहीं धो रहे तो इसमें गलती जमीन लेवल पे आके तो देखो, उनको पूछ के तो देखो, आपके उनको केंद्र से हटाएंगे। आप ये सुनो, हाँ केंद्र से हटाएंगे, इस राजस्थान के नहीं, केंद्र से भी हटाएंगे उनको। कहाँ कुछ तो दे दो उनको। अरे नहीं देंगे आपके, बिल्कुल उनका जमीनी लेवल पे कोई माहौल नहीं है। एक देखो, लॉकडाउन के बाद से ही जो गैस था, गैस पे सब्सिडी मिलती थी, अघोषित तौर पे 2-3 साल बंद रखी सब्सिडी, अघोषित तौर पे, मतलब कोई घोषणा नहीं की और सिलेंडर कर दिया 1100 का। उसमें सब्सिडी आनी चाहिए थी हमारी 400-500 के समथिंग, लेकिन 400-500 समथिंग आप लगाओ पूरे जनता में, कितने सब्सिडी के पैसे खा गए। मतलब गरीब को भी सिलेंडर 1100 में मिल रहा है और एक अमीर को भी 1100 में मिल रहा है। कोई भेदभाव वो नहीं है, मतलब उसको जो सब्सिडी थी उसको अघोषित तौर पे बंद करके सरकार ने अपना खजाना भरा है। अच्छा। और जो पेट्रोल है, डीजल है, आप उसे अभी से 10 साल पहले उसको देखो, 5-7 साल पहले जो 65-70 था, आज वो 110 पहुंच गया है, 100 पहुंच गया है। ये इसका कारण ये देते हैं कि देखिए, जहाँ आप पहले 10,000 कमा रहे थे, अब आप 20,000 कमाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो रोजगार है, कमाई है, जो वही की वही है। खर्चे बढ़ गए। आज की टाइम ऐसा है, अगर आदमी 10,000 कमा रहा है तो उसका 15,000 खर्चा, 5,000 4,000 माइनस मोड़ जा रहा है, उस पर कर्जा हो रहा है ऊपर से। सरकार कोई भी वैकेंसी वगैरह कुछ नहीं दे रही है। अच्छा, किसानों का कर्जा कितना राजस्थान में माफ हुआ है? कुछ माफ किसानों का कर्जा राजस्थान में? वो तो कांग्रेस किसानों के जो ये हैं इसके हुए हैं, किसको बोलते हैं ना, अरे नहीं, एक वो बोलते हैं दूसरा, उसको माफ किया बहुत ज्यादा। 2014 के बाद पहले 45 रुपए लीटर डीजल था, 2010 में, 11 में, 12 में। पहले कितना कमाते थे? कौन कमाते कितना थे? मैं तो 10,000 कमाता, लेकिन अब 10,000 में खर्चा ही नहीं चलता मेरा। क्यों नहीं चलता? ये मोदी ने सब कुछ महंगा कर दिया मेरा। सूट वूट पहन कर आए और क्या ना, खर्चा नहीं चलता है। नहीं चलता खर्चा, ये क्या मेरे घर थोड़ी ना पैसा है। अब ये तो कपड़े हैं, सूट वूट तो पहननी पड़ते हैं। तो कैसे कपड़ों से पहचान लिया जाए फिर तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसने महंगाई कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हम क्या नंगे डोलेंगे? आप कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम नंगे डोलेंगे? ये गरीब आदमी, ये छेलूराम गरीब आदमी, इनमें क्या है? कुछ भी नहीं है। एक सोल है, कुछ भी नहीं है। एक सौपा है, गरीब छेलूराम है एक। हाँ, इसमें मतलब एक बात बोला, हम अपन तन ढक ले, कपड़ा तो पहनेंगे। इसमें क्या है? मोदी जी कहते हैं पर ऐसा पहचान लिया जाए कौन गरीब है कौन अमीर है, कपड़ों से पता लग जाता है। मोदी जी के सूट बूट तो देखो, वो भी तो अमीर है। मोदी जी के सूट बूट देखो। बोलो आप क्या बोलूं, बताओ आप जवाब दो इस बात का। हमारा कौन है मालिक? बीजेपी से सभी दोनों परेशान। मालिक कौन है हमसे? बीजेपी से सारी जनता परेशान है। बीजेपी से सारी, 1 मिनट बात करो। बीजेपी ने क्या करा? कब दिया है? रुको तसल्ली रखो थोड़ी सी, सुनो, परवाही ना करो। राम हुआ ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने झूठ बोल के, चाय की किटली ले के नहीं, गरीब बन के नहीं, जनता से वोट लिए और प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया। माता बहनों का, गरीब का बेटा का सुन, नोटबंदी कर दी, घनी महिलाओं की पता है शादी ही बड़ फांसा लेके नहीं, माता बहनें मर गई, लेकिन उनका पता है उनको नोटबंदी से किस गरीब किसको फायदा हुआ है? ऐसी नौबत आ गई, भूखी जनता मर गई नोटबंदी करके नहीं। माता बहनों ऐसा करूंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। माता बहनों को चुप हो जाओ, लाइन लगवा दी, परेशान होगी, पिसाई भूखी जनता परेशान होगी। मोदी जी को तो जूता से मारेंगे, राहुल गांधी को लाएंगे। काला धन लाएंगे मोदी जी, काला धन लाएंगे। लिया है काला धन, अपनी जेब भर ली काले धन से ला करके। माहौल गड़बड़ है। चलो इसी के साथ देखो भैया, 25 तारीख को वोटिंग डलेगी। हाँ, हमें एक सच्चा इंसान और सच्चा पीएम चाहिए, ना कि हमें जुमलाबाज चाहिए। कौन है वो सच्चा पीएम? ओनली फॉर राहुल गांधी, ओनली फॉर राहुल गांधी। और इस बार ओनली फॉर कांग्रेस, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना चाहते हम। एक सेकंड मैम, राहुल गांधी पैदल घूम रहा, माता बहनों के साथ आ रहा है आपको। पैदल चीज बताइए, यहाँ जनता रोडों पे भटक रही है, रेलवे पटरियों पे मारी जा रही है, लॉकडाउन में, कोरोना काल में, ठीक है, और पीएम मोदी अपने विदेश घूम रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? यहाँ जनता परेशान हो रही है और पीएम हमारे विदेश यात्रा पे निकल रहे हैं। मोदी पे तो नहीं, जैसे पहले चाय बेचा था ना, ऐसे चाय बिकवा देंगे इसमें तो देश से निकाल देंगे।
सेकंड, उसमें भी एक जुमला था, चाय के नाम पे उसने पूरी जनता के साथ धोखा किया। दूसरा नंबर उसने धोखा किया कि 15-15 लाख रुपए। तीसरा धोखा किया कि 2-2 करोड़ नौकरियां। कहाँ गए आज वो सारे जुमलेबाज? जब हमारा पीएम मोदी ऐसा हो सकता है तो हम पब्लिक की बात बोलेगी। हमारा पीएम अगर यदि झूठ बोलने वाला हो, हिंदुस्तान का एक रक्षक ही भक्षक बन बैठे तो आम जनता तो क्या कर पाएगी? चले, बहुत बढ़िया। हाँ, बताइए। मैडम, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो उत्साह, जो जुनून आप देख रहे हैं, हाँ। तो इससे तो साबित हो गया है कि दीपचंद खैरिया कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, आपका इंतजार ना करें, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट सामने है, क्या रिजल्ट है? रिजल्ट सामने है। ये पब्लिक है ना, जो लड्डू नहीं बांटे, लड्डू बांटेंगे, पटाखे बजेंगे, धुआंधार रैलियां निकलेंगी। ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक है जो यहाँ 36 बिरादरी सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और वो इसी बात को लेकर के हैं कि इस बात का परीक्षा इसलिए इंतजार नहीं कर सकते कि दीपचंद खैरिया जी ने जो इन लोगों के लिए काम किया है, दीपचंद खैरिया जी जिस तरह से इन लोगों के लिए खड़े रहे हैं, रात के 12 बजे भी कोई फोन करता है तो अपना फोन खुद उठाते हैं, भाईचारा जिस तरह से दीपचंद खैरिया ने कायम रखा है और जिस तरह से बीजेपी के मंसूबों को नाकाम किया है, दीपचंद खैरिया एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। चलिए इसी के साथ, चलिए बहुत अब हुआ, इसी के साथ देखिए। नहीं भैया, माहौल तो कुछ अलग ही यहाँ पर नजर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, बस दादा बस, शांत हो जाओ। सजग भारत, एंडिंग कर लूं अब मैं। चलो इसी के साथ देख लीजिए, जनता का जोश देख लीजिए, जुनून देख लीजिए किस प्रकार से बना हुआ है। और भैया 25 तारीख नजदीक है, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे और ये पता लग जाएगा अंकल कि कौन आने वाला है, किसकी होने वाली है कुर्सी, किसकी होगी, राज तिलक किसका होगा, ये भी पता लग जाएगा। जनता के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़ी एक खबरें दिखा रहे हैं कि भाई असल में हुआ क्या है। पार्टी को छोड़िए, हम तो जनता से बात करेंगे कि जनता क्या चाहती है आखिरकार। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।